सॉलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। देखिएगा, आज के दिन ऑलमोस्ट चैनल के ऊपर एक वीडियोस अपलोड हो चुके हैं जहां मैंने आपके साथ टाटा पावर के बारे में, आईआरसीटीसी के बारे में, एज वेल एज एक कंपनी के अंदर आपको 1:10 का हमें स्प्लिट का बेनिफिट देखने को मिलने वाला है। तीनों कंपनी के अंदर इंपॉर्टेंट न्यूज एज वेल एज इंपॉर्टेंट हमें अपडेट्स देखने को मिल रहे हैं। तो इस वीडियो के लिंक ऊपर आई बटन में या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों तरफ मैं आपके साथ दे दूंगा, वहां जाके आप वीडियो देख सकते हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं तीन कंपनीज के बारे में। पहले हम बात करेंगे एचएल टेक के बारे में, बाद में हम बात करेंगे आईटीसी के बारे में और बाद में हम बात करेंगे ट्राइडेंट के बारे में। तीनों कंपनी में इंपॉर्टेंट न्यूज एज वेल एज इंपॉर्टेंट हमें अपडेट देखने को मिल रही है, वही दोस्तों मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। बेसिकली एचएल टेक्नोलॉजीज की अगर बात की जाए तो आईटी सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है। ये भी कंपनी का बिजनेस बहुत ही शानदार तरीके से आपको जाते हुए देखने को मिल रहा है। हर एक क्वार्टर के अंदर, हर एक साल कंपनी बहुत शानदार तरीके से परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल चुका है। तो जैसे कि आपको पता है कि इस महीने में आपको जब भी किसी भी कंपनी का या फिर जब भी हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस आपको रिजल्ट्स देखने को मिल जाते हैं, तो सबसे पहले आईटी सेक्टर का आपको रिजल्ट्स देखने को मिल जाते हैं और करंट बेसिस के ऊपर आपको एचएल टेक्नोलॉजीज का भी आपको रिजल्ट्स देखने को मिलने वाले। बेसिकली मैं डेट्स भी आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, एज वेल एज हमें क्वार्टर फोर रिजल्ट्स के एक प्रीव्यू आपको देखने को मिला है, एस्टिमेशंस आपको देखने को मिल रही है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। बेसिकली 1127 रुपए के आसपास हमें कंपनी में क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। तो दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं रिपोर्ट्स के ऊपर। यहाँ अगर देखा जाए तो प्रभुदास लेलीदार की तरफ से आपको एचएल टेक्नोलॉजीज के क्वार्टर फोर रिजल्ट्स के एक प्रीव्यू आपको देखने को मिला। इनकी तरफ से एक मानना है कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के अंदर यहाँ 4% की सबसे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस आपको यहाँ गिरते आपको देखने को मिल सकता है। क्या प्रॉफिट जो है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में 4% के हिसाब से आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। और ईयर ईयर बेसिस की अगर बात की जाए तो आपको 1.6% के हिसाब से अपसाइड आपको मूवमेंट्स देखने को मिल सकते हैं, जहां क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस आपको ये गिरावट देखने को मिल सकती है। फिर नेट सेल्स की अगर बात की जाए तो आपको 1.1% में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस आपको यह इंक्रीज देखने को मिल सकता है और ईयर बेसिस आपको 15% के हिसाब से अच्छी खासी बेसिस के ऊपर ग्रोथ देखने को मिल सकती है। जहां दोस्तों पॉइंट आप नोट कर सकते हो, 22,600 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल सकता है। तो ईबिटा मार्जिन की अगर बात की जाए तो इसमें भी आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस 4% की गिरावट देखने को मिल सकती है और ईयर बेसिस 10.3% की सबसे आपको ग्रोथ देखने को मिल सकती है। 5,035 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल सकता है। यानी कि दोस्तों प्रभुदास लेलीदार की अगर बात की जाए तो इनका मानना है कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अगर बात की जाए तो यहाँ आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस करेक्शन देखने को मिल सकते हैं 4% के हिसाब से, और ईबिटा मार्जिन के भी अंदर आपको 4% के हिसाब से क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस गिरावट देखने को मिल सकती है। यानी कि दोस्तों अभी तक एक पॉइंट आप नोट कर सकते हो, कोई ऑफिशियली हमें रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ। जब भी दोस्तों रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जब भी मुझे रिजल्ट देखने को मिलेगा मैं 101% आपके साथ शेयर कर दूंगा। अभी हम आ चुके हैं एनएससी के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। यहाँ आप दोस्तों नोट कर सकते हो कि मैं आपके साथ एचएल टेक्नोलॉजीज का क्वार्टर फोर के रिजल्ट्स कब आपको देखने को मिलने वाले वही मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। यहाँ दोस्तों अगर देखा जाए तो 21 अप्रैल 2022 यानी कि यहाँ आपको डिविडेंड का भी बेनिफिट देखने को मिलने वाले और क्वार्टर फोर का रिजल्ट्स भी आपको देखने को मिलने वाले, जहाँ डेट कंफर्म कर सकते हो 21 अप्रैल हमें डेट निकल के आ रही है। तो दोस्तों अभी तक हमें पैनिक मत नहीं होना चाहिए। अभी तक हमें रिजल्ट देखने को नहीं मिला। जब भी दोस्तों रिजल्ट देखने को मिलेगा मैं 101% आपके साथ शेयर कर दूंगा। पिछले 6 महीने की अगर बात करें तो ऑलमोस्ट आपको 10 से 11% के हिसाब से करेक्शन में देखने को मिल रहा है, एज वेल एज आपको कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। तो यही सही पीरियड है अगर आप दोस्तों बाइंग करना चाहते हैं, फ्रेश बाइंग अगर आप करना चाहते हो तो करंट प्राइस के ऊपर बाइंग कीजिएगा और बाद में आप ये बाय ऑन डे स्ट्रेटजी अप्लाई करके लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर होल्ड कर सकते हो। जिन भी लोगों ने हायर प्राइस के ऊपर इन्वेस्ट किया दोस्तों, टेंशन वाली बात निकल के नहीं आ रही। आपने अच्छे स्टॉक्स में एंट्री किया है, क्वालिटी वाले स्टॉक्स में एंट्री किया है, फंडामेंटल स्ट्रक्चर्स में आपने एंट्री किया है, तो लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर होल्ड कर सकते हो। तो दोस्तों अभी हम बात करेंगे आईटीसी के बारे में। बेसिकली एफएमसी सेक्टर के ऊपर दोस्तों कंपनी का हमें बिजनेस देखने को मिल रहा है। एफएमसीजी सेक्टर की अगर बात की, जिस तरह से आपको रशिया यूक्रेन के अंदर वॉर देखने को मिला, उसके बाद से आपको एफएमसीजी सेक्टर के अंदर बहुत गजब के दोस्तों आपको जंप देखने को मिले। इस स्पेसिफिक सेक्टर को बहुत ही ज्यादा आपको फायदा देखने को मिला, बेनिफिट आपको देखने को मिला और उसके चलते आपको 13 अप्रैल की अगर बात की तो ऑलमोस्ट 1.5% से लेकर 2% के हिसाब से आपको तेजी देखने को मिली। और क्लोजिंग की अगर बात की जाए 269 रुपीज के आसपास आपको क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। तो दोस्तों आईटीसी की अगर बात की तो पिछले एक महीने के अंदर दोस्तों अगर देखा जाए तो 15% के हिसाब से आपको रिटर्न देखने को मिला और ऑलमोस्ट आप यह पॉइंट नोट कर सकते हो 24 फेब से लेके
13 अप्रैल तक आपको इसमें ऑलमोस्ट 30% के हिसाब से आपको रिटर्न्स देखने को मिल चुका है। तो दोस्तों जिस तरह से आपको हर एक कंपनी की Q4 के रिजल्ट्स के प्रीव्यू हमें नजर आ रहे, उसी तरह से ICICI डायरेक्ट ने यहाँ दोस्तों आपको एस्टिमेशन हमें देखने को मिल रहा है कि कैसे आपको FM सेक्टर या फिर कैसे ITC के अंदर आपको परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है, कैसे हमें रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। जहां दोस्तों पॉइंट आप नोट कीजिएगा कि नेट प्रॉफिट को देखने को मिल सकता है 4150 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल सकता है, जहां ईयर बेसिस आपको 10.7% के हिसाब से आपको जंप देखने को मिल सकते हैं। और इनका यह मानना है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस आपको 0.2% के हिसाब से आपको डाउनफॉल या देखने को मिल सकता है। एज वेल एज इनके अगर नेट सेल्स की अगर बात की जाए तो 21.5% के हिसाब से ईयर बेसिस हमें अच्छे खासे अपसाइड आपको मूवमेंट्स देखने को मिल सकते हैं, जंप हमें देखने को मिल सकते हैं। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की अगर बात की जाए तो 2.3% के हिसाब से यहाँ पे दोस्तों आपको जंप देखने को मिल सकते हैं, 17,200 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों इसी को ध्यान में रखते हुए, एस्टिमेशंस को ध्यान में रखते हुए आपको ब्रोकर्स की तरफ से अच्छी खासी बेसिस के ऊपर टारगेट देखने को मिल चुके और बहुत ही अच्छी खासी बेसिस के ऊपर ITC में पिछले 1 महीने के अंदर, पिछले 2 से 3 महीने के अंदर बहुत शानदार तरीके से आपको जंप देखने को मिल चुके हैं। ITC बेसिकली स्लो चलने वाली कंपनी निकल के आ रही है। MK ग्लोबल की अगर बात की जाए तो इनकी तरफ से एक बाय आपको रेटिंग देखने को मिला, रिकमेंडेशन देखने को मिला और टारगेट प्राइस 304 रुपीस के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों ब्रोकर्स का ये मानना निकल के आ रहा है, एनालिस्ट का ये मानना निकल के आ रहा है कि FMCG सेक्टर का जो रिजल्ट इस क्वार्टर के अंदर अब जो देखने को मिल सकते हैं, बहुत ही शानदार तरीके से आपको देखने को मिल सकते हैं। अच्छे खासे बेसिस के ऊपर आपको रिजल्ट तोड़ हमें देखने को मिल सकता है। बेसिकली दोस्तों ITC एक स्लो चलने वाली कंपनी है, तो उसी के चलते इसी बात को दोस्तों ध्यान में रखते हुए कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर कंटिन्यू कर सकते हैं। बहुत ही शानदार तरीके से कंपनी निकल के आ रही है। तो दोस्तों अभी हम बात करेंगे ट्राइडेंट के बारे में। ट्राइडेंट की अगर बात करें, बहुत सारे लोगों को मन में एक हमें सवाल देखने को मिल रहा है कि सर जी फिर ये कंपनी क्या हमें 30 रुपए के आसपास देखने को मिलेगी, 20 रुपए के आसपास देखने को मिलेगी, 15 रुपए के आसपास के कंपनी में करेक्शन हमें देखने को मिल सकते हैं। वही उसी पॉइंट को लेके मैं आपके साथ डाउट से वो क्लियर करना चाहूंगा। अभी 55 रुपीज के आसपास कंपनी की हमें क्लोजिंग देखने को मिली 13 अप्रैल को, जहां दोस्तों पहले कंपनी का अगर चार्ट पर दोस्तों अगर आप यह नोट करोगे तो बहुत ही कम समय के अंदर कंपनी में लार्ज अमाउंट आपको रिटर्न देखने को मिला। पिछले 6 महीने की अगर बात की, यहाँ इस पॉइंट से लेकर दोस्तों अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो कोई आपको ज्यादा रिटर्न देखने को नहीं मिला, लेकिन 50 रुपए के आसपास कंपनी का मेजरली हमें सपोर्ट लेवल दोस्तों प्ले करते हुए देखने को मिल रहा है। और जो रजिस्ट्रेशन लेवल जो निकल के आ रहे हैं 55 रुपीज के आसपास हमें रजिस्ट्रेशन लेवल निकल के आ रहे हैं। तो ये पॉइंट दोस्तों दोनों आप ये ध्यान में रख सकते हैं। अभी हम बात करेंगे कंपनी के अंदर कि आपको करेक्शन देखने को मिल सकता है, क्यों आपको कंपनी के अंदर कोई अपसाइड ज्यादा हमें मूवमेंट देखने को नहीं मिल रही, उसी पॉइंट के लेके मैं आपके साथ डीप नॉलेज शेयर करना चाहूंगा। तो दोस्तों आपको याद होगा ट्राइडेंट अभी भी हमें एसएम लिस्ट के अंदर आपको देखने को मिल रहा है। सेबी इसके ऊपर दोस्तों हमें नजर या फिर ऑब्जर्वेशन आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पॉइंट नोट कीजिएगा ट्राइडेंट लिमिटेड, जहां दोस्तों अगर देखा जाए तो स्टेज 4 के अंदर आपको ट्राइडेंट करंट बेसिस के ऊपर देखने को मिल रही है, एसएम लिस्ट के बाहर हमें देखने को नहीं मिल रहा है। इतने भी दोस्तों पॉइंट आप नोट कीजिएगा। जिस तरह से दोस्तों आपको क्यों इसमें तेजी हमें देखने को नहीं मिल रही, तो इसके पीछे का आंसर यही है कि जो भी कंपनी एसएम लिस्ट के अंदर दोस्तों प्रेजेंट होती है उस कंपनी के अंदर ज्यादा आपको तेजी देखने को नहीं मिलती। ये भी दोस्तों पॉइंट आप नोट कीजिएगा। अगर तेजी अगर स्पेसिफिक कंपनी के ऊपर देखने को मिली तो बाद में आपको वो कंपनी एसएम लिस्ट से बाहर आपको जाते हुए देखने को नहीं मिलती। इसके कारण कंपनी के ऊपर हमें प्रेशर देखने को मिल जाता है और उस प्रेशर के ही कारण आपको कंपनी में ज्यादा हमें मूवमेंट देखने को नहीं मिलता। अगर दोस्तों इसी तरह से कंपनी अगर और ज्यादा दिन हमें परफॉर्मेंस देते हुए देखने को मिली, कोई एक फ्लैट आपको मूवमेंट अगर देखने को मिली, तो अभी तो हमें स्टेज 4 के अंदर एसएम लिस्ट के अंदर आपको देखने को मिल रही है। सेबी इसके ऊपर नजर रख रही है। तो उसके बाद स्टेबल अगर कंपनी रही तो आपको स्टेज 1 में या फिर स्टेज 2 के अंदर कंपनी देखने को मिलेगी और वहां भी अगर कंपनी स्टेबल देखने को मिलेगी, सेबी ने जो भी हमें डाउट्स थे अगर सेबी के दोस्तों क्लियर हो जाएंगे तो उसके बाद आपको कंपनी एसएम लिस्ट से बाहर हमें आते हुए देखने को मिल जाएगी। जिस तरह से हमें सीडीएसएल में हमें देखने को मिला, जिस तरह से हमें एफएल इंडिया के अंदर देखने को मिल चुका है। तो दोस्तों नहीं, आपको ट्राइडेंट के अंदर कोई ज्यादा हमें करेक्शन देखने को नहीं मिलने वाला, इतना पॉइंट नोट कीजिएगा। जहां क्वार्टर बेसिस भी अगर आप चेक करोगे, ईयर बेसिस भी अगर आप चेक करोगे, टेक्सटाइल सेक्टर के आने वाले फ्यूचर में डिमांड दोस्तों अगर आप चेक करोगे, पैरामीटर वाइज अगर आप कंपनी के बारे में देखोगे, डोमेस्टिक मार्केट के अंदर अगर आप कंपनी का सेल्स अगर देखोगे या फिर एक्सपोर्ट मार्केट के अंदर भी अगर आप ट्राइडेंट का सेल्स देखोगे या फिर मार्च मंथ्स का अगर आप दोस्तों सेल्स के नंबर्स अगर देखोगे एज कंपेयर टू फेब, तो बहुत ही शानदार तरीके से हर एक
पैरामीटर्स के अंदर कंपनी ने बहुत शानदार तरीके से परफॉर्मेंस देते हुए देखने को मिल चुका है। तो कोई आपको ट्रेडिंग के अंदर ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिलने वाली। वो पहले भी मल्टीबैगर स्टॉक थी, आज भी रहेगी, आने वाले फ्यूचर में भी आपको मल्टीबैगर रिटर्न्स देखने को मिल जाएगी। इतना पॉइंट आप नोट कीजिएगा। करंट प्राइस के ऊपर बाइंग कीजिएगा और बाद में आप ये बाय ऑन डिप स्ट्रेटजी अप्लाई करके लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर कंटिन्यू कर सकते हो। तो दोस्तों आपके नजर तीनों स्टॉक के ऊपर रख सकते हो। तो आज के लिए इतने। अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।